And that's her low version. Imagine her at her peak. ये है बॉस्फोरस स्ट्रेट, ये है गोल्डन हॉर्न। ऊपर ये ऐसा शहर जो चल रहा है, दौड़ रहा है, और उसके बिल्कुल नीचे एक अलग ही दुनिया आबाद है, और वो है ये। Hello everyone, this is Zunair Dar and you are watching my channel Zunair Abroad. So, good morning everyone. नींद तो बहुत अच्छी आई, बहुत अच्छा मैं सोया। आज प्रॉपर डे, आज मैं बिल्कुल फ्रेश हूँ एंड आई रियली होप कि कोई ऐसी प्रॉब्लम ना हो। अभी मुझे सिर्फ करेंसी एक्सचेंज चाहिए, उसके बाद आई विल हेड टुवर्ड्स सुल्तान अहमद एरिया, जहाँ पे टॉप कपी पैलेस, बेसिलिका सिस्टर्न, हाया सोफिया। इट्स गोना बी अ लॉन्ग डे। रात का जो प्लान मैंने आपको बताया था कि वो भी है, बट आई विल सी कि मैं रात को क्या करता हूँ। जो ऑलरेडी मेरा प्लान था उसी के साथ चलता हूँ या मैं चेंज करता हूँ, बट अगर वो हुआ देन आई विल शो यू। करेंसी एक्सचेंज का ऑफिस तो अभी भी बंद है, मैं दूसरा वाला देख रहा हूँ, सो मैंने सोचा तब तक नाश्ता कर लिया जाए। समित फाइनली करेंसी भी मुझे मिल गई। अब मैं बेसिकली टॉप कपी पैलेस की तरफ जा रहा हूँ। वहाँ भी टाइम लगना है, भी टिकट्स वगैरह लेनी है, लेकिन अभी यहाँ पे एक ट्राम स्टेशन है, वो ट्राम मैं लूँगा, वो तकरीबन 10 मिनट में मुझे वहाँ पहुँचा देगी। आज जो है वो मौसम बहुत बेहतर है। बाकी मैं ये समझता हूँ कि भाई यहाँ पे ऑपरेट करना ना बड़ा कोई आसान काम नहीं है। मतलब ये सिटी इतना बड़ा, इतना ज़्यादा इनका ट्रांसपोर्टेशन का नेटवर्क है, बट स्टिल इट्स नॉट ईजी टू कम्यूट विद इन अ सिटी। टू बी ऑनेस्ट आई रियली लाइक द वाइब ऑफ द सिटी। बहुत अच्छी वाइब है, डिज़ाइन, आर्किटेक्चर। भाई इस्तांबुल की ट्रैफिक तो बहुत ही लीथल है, हर वक्त ही कहीं ना कहीं कुछ रोड्स ब्लॉक रहते हैं। So guys, finally I am at the famous Hagia Sophia, Basilica Sistine, टॉप कपी पैलेस। ये एक ही एरिया है जहाँ पे ये सब चीज़ें हैं। बहुत बड़ा एरिया है। ब्लू मॉस्क है जो मैंने आपको दूसरी साइड से दिखाई थी, है मैं उसकी साइड पे आया हूँ। जो गूगल मैप आपको बताता है 10 मिनट्स वॉकिंग डिस्टेंस, 15 मिनट वॉकिंग डिस्टेंस, वो सिर्फ आपको ये बताता है, लेकिन मुझे नहीं लगता कि एक्चुअली वो इतनी होती है। डायरेक्शन सही देता है, नेविगेशन बिल्कुल ठीक है, पर जो टाइम है मुझे लग रहा है कि वो सही बताता नहीं है। यहाँ से लाइन शुरू होती है एंट्रेंस की, और वो आगे तक जहाँ पे आपको एंट्रेंस नज़र आ रही है वो है एंट्रेंस टॉप कपी पैलेस की। So guys, फाइनली मेरे ख्याल से तकरीबन 1 घंटे के बाद आई हैव एंटर्ड टॉप कपी पैलेस। बहुत लंबी लाइन है भाई, बहुत रश है यहाँ पे। वैसे तो मैंने सुना रोज़ ही रश होता है, लेकिन आज तो एक एक्स्ट्रा एज ये है कि आज सैटरडे है।
सो अभी जो आपने देखा ये था वो सेक्शन जहाँ पे सुल्तान के जितने कॉस्ट्यूम्स थे, सुल्तान के, उसकी फैमिली के, उसके बच्चों के, वो सारों की सार यहाँ पे कलेक्शन थी। और बहुत इंटरेस्टिंग था ये कि 200, 300, 500, 600 साल पुराने कपड़े आज भी उन्होंने कैसे प्रिजर्व करके रखे हुए हैं। सो ये थी ट्रेजरीज, हर चीज़ जो है वो प्रिजर्व्ड है यहाँ पे अभी भी इनके पास। टाइम अब मेरे पास थोड़ा सा कम रह गया, लेकिन मेरी कोशिश ये है कि मैं जल्दी से एक हैरम्स देखने वाले हैं, हैरम्स देखूँ और उसके बाद मैं एक अगली जगह पे जाऊँगा। और हाँ, ये जो आप देख रहे हैं ये है बॉस्फोरस स्ट्रेट और ये है गोल्डन हॉर्न। सो बेसिकली गोल्डन हॉर्न और बॉस्फोरस स्ट्रेट में एक फ़र्क है। जो बॉस्फोरस स्ट्रेट, जो स्ट्रेट ऑफ बॉस्फोरस है, वो यूरोपियन और एशियन कॉन्टिनेंट, ये तो सबको पता होगा कि एक तरफ है यूरोपियन कॉन्टिनेंट, एक तरफ है एशियन कॉन्टिनेंट और उसके दरमियान से गुजरी है, वो स्ट्रेट है एंड इट्स कॉल्ड। अब ये स्ट्रेट क्या होता है, पेनिनसुला क्या होता है, गल्फ़ क्या होता है, आर्किपेलागो, आइलैंड्स, ये सारी जियोलॉजिकल टर्म्स हैं। यू कैन गूगल इट ऑल अप। स्ट्रेट ऑफ बॉस्फोरस है ये जो आपको वहाँ पे मैंने दिखाया है। और दूसरी तरफ है गोल्डन हॉर्न, उसके वो दोनों साइड पे यूरोप ही है, पर इट टेक्स अ ब्रिज टू गो फ्रॉम वन साइड टू अनदर, और यू कैन ऑल्सो यूज़ फेरी, बट बोथ ऑफ दीज पार्ट्स आर ऑन द यूरोपियन साइड।
सो बेसिकली वो एरिया है जहाँ पे जो भी ऑटोमन और सुल्तान्स होते थे उनकी फैमिलीज़ हैं वो यहाँ पे रहती थी। ये प्राइवेट एरिया होता था, ये बिल्कुल पब्लिक के लिए ओपन नहीं होता था। यहाँ पे उनकी बीवियाँ होती थी, उनकी कॉन्क्यूबाइंस होती थी और उनके बच्चे सब जो हैं वो यहीं पर होते थे। ये सुल्तान और उसकी फैमिली का मेन रूम होता था। यहाँ पे वो उनकी गैदरिंग होती थी, खाना होता था, अपनी फैमिलीज़ के साथ वो यहाँ पे आके बैठा करता था। तो गाइज़ ये तो हमने देख लिया टॉपकापी पैलेस। मैं यही सोच रहा था, आई थिंक इट वाज एक्चुअली वर्थ इट, क्योंकि इसकी जो टिकट है वो इट्स एक्चुअली वेरी एक्सपेंसिव, 2750 लीरा। सो इमेजिन। ये जो जगह आप देख रहे हैं इसको कहते हैं बेसिलिका सिस्टर्न। इट्स अ वाटर रिजर्वोयर जो 6th सेंचुरी में बनवाया था बाइजेंटाइन एम्पायर ने। बाइजेंटाइन एम्पायर जो है वो रोमन एम्पायर की कंटिन्यूएशन थी जब वो एशिया तक और ईस्ट साइड पे एक्सपेंड किया था। तो जिसका जो सेंटर है वो कॉन्स्टेंटिनोपल बन गया था, जो ये इस्तांबुल है जिसमें मैं हूँ, जिसको अब इस्तांबुल कहते हैं। स्पेशली पैलेस को पानी यहाँ से जाता था। ये पूरा अंडरग्राउंड सिस्टम था।
सो गाइस अब मैं जा रहा हूँ आया सोफिया फर्स्ट फ्लोर। नीचे वाला जो प्रेयर एरिया है वहाँ जा सकते हैं, लेकिन प्रेयर एरिया का कहते हैं व्यू इतना कोई ख़ास है नहीं, क्योंकि जो व्यू है वो आपको सही यहाँ से ही मिलेगा। इमेजिन कि आप सारी ज़िंदगी सुने कि वो बहुत अच्छी जगह है, बहुत ज़बरदस्त है, बहुत से लोगों की पिक्चर्स वहाँ पे हों, बहुत अच्छी जगह हो कि यार बाहर से देखने में इतनी खूबसूरत है, लेकिन जब आप वहाँ पर पहुँचें तो वो लगे ऐसे ही। गेस करें ये क्या है, गेस करें, बस गेस करें। ये है आया सोफिया। जी भाई, जब तक हम पहुँचें तब तक पता नहीं इसका क्या। ये रिस्टोरेशन चल रही है और सुनने में आ रहा है कि ये रिस्टोरेशन बहुत अरसे तक रहेगी। कोई कह रहा है 2 साल, कोई कह रहा है 5 साल और कोई कह रहा है 10 साल। अब 5-10 साल तो बहुत दूर की बात है। मैंने तो अभी 10 मिनट में जाना है, तो कुछ कर नहीं सकते। पर मैंने ये सुना था, ये मुझे पता था ये हो रहा है, लेकिन मुझे ये नहीं पता था कि बाहर से इतनी बुरी हालत है। सुना है कि अंदर जो है ना स्टिल वर्थ इट, अंदर भी रेनोवेशन चल रही है, लेकिन आई होप अंदर इतनी बुरी हालत ना हो और अंदर फिर भी देखी जा सकती है। आया सोफिया वर्ल्ड हिस्ट्री की सबसे अहम मॉन्यूमेंट्स में से एक है। इसे 537 एडी में बाइजेंटाइन एम्परर जस्टिनियन I के दौर में एक ग्रैंड क्रिश्चियन कैथेड्रल के तौर पर तामीर किया गया। तकरीबन 1000 साल तक ये क्रिश्चियन वर्ल्ड का सबसे बड़ा कैथेड्रल और ईस्टर्न रोमन बाइजेंटाइन एम्पायर का रिलीजियस सेंटर रहा। 1453 में कॉन्स्टेंटिनोपल की कॉन्क्वेस्ट के बाद सुल्तान महमद फातेह ने इसे मस्जिद में कन्वर्ट कर दिया। 1935 में मॉडर्न टर्की के दौर में इसे म्यूजियम बना दिया गया, जबकि 2020 में इसे दोबारा मस्जिद में कन्वर्ट कर दिया गया। सो गाइस अभी मैं आया सोफिया में हूँ। यहाँ पे ज़्यादा ऊंचा बोलने नहीं देते क्योंकि नीचे मस्जिद है। टू बी ऑनेस्ट मुझे लगता था कि आया सोफिया का इम्पैक्ट ज़्यादा होगा, पर मुझे पर्सनली इतना नहीं लगा। बहुत से लोगों को लगता होगा। मुझे लगा था टॉपकापी पैलेस का इम्पैक्ट इतना ज़्यादा नहीं होगा और उसका मुझे आया। सो ये है मेरा रिव्यू। सो ये था आया सोफिया। अच्छा लगा, अच्छा था, लेकिन टॉपकापी पैलेस और बेसिलिका सिस्टम इनका आपस में टाई है, वो दोनों अच्छे थे। इसकी हाइप आई थिंक ज़्यादा है, बट इट्स वेरी नॉर्मल। 6:20 हो चुके हैं, 6:30 पे एंट्री बंद हो जाएगी और एक फाइनल अट्रैक्शन मेरी रह गई है, वो है ब्लू मॉस्क, जो कि बिल्कुल मेरे सामने है। तो बस अब मैं ब्लू मॉस्क की तरफ ही जा रहा हूँ। तो ये थी ब्लू मॉस्क और इसको सुल्तान अहमद मॉस्क भी कहते हैं। टू बी ऑनेस्ट मुझे ये ज़्यादा अच्छी लगती है, आया सोफिया से ज़्यादा अच्छी ये लगी है। भाई अब हो गया खाने का टाइम, तो मुझे कोई अच्छी सी जगह चाहिए जहाँ पे मैं कुछ अच्छा सा खाना खा सकूँ।
तो बेसिकली मैं सुल्तानमत में हूँ। आई थिंक उसका एक एरिया है जो आई थिंक नाइट लाइफ के लिए भी है। बहुत ही इंटरेस्टिंग है, बड़ी अच्छी वाइब है इस जगह की। तो बस अभी मुझे कुछ खाना है, खाने के लिए कुछ ऐसा मिल नहीं रहा। लेट्स सी, देखते हैं। अभी मैं ढूंढ रहा हूँ, पर एरिया इतना कूल है। पहले मैंने सोचा थोड़ा सा शूट कर लूँ मैं, और फिर देखते हैं। भाई वो खाना तो खा लिया, बहुत मज़ा आया। क्या क्या था वो तो अब आप मेरे फूड ब्लॉग देखेंगे तो पता चलेगा। लेकिन अब मुझे निकलना है बाहर। लेकिन मसला है एक, और वो मसला ये कि बाहर हो गई है ठंड और अंदर बहुत कोजी माहौल है और मेरा मूड नहीं हो रहा बाहर जाने का। लेकिन जाना तो है, तो भी मैं सोच रहा हूँ क्या करूँ, बाहर जाऊँ या यहीं रह करूँ। ओ भाई ओ, बहुत ठंड है। ठंड मेरी समझ में नहीं आती। वैसे मैं सोच रहा था कि विंटर्स में कोई ट्रिप करूँगा, प्लान अभी से कैंसिल हो गया भाई। सो गाइज़, मैं सुल्तानमत में हूँ। जैसा कि मैंने कहा था कि रात को मेरा एक प्लान है, वो प्लान मेरा ऑन हो गया। वो प्लान बेसिकली ये है, इट्स लाइक अ पार्टी। मैंने यहाँ पे एक पार्टी बुक कराई थी, उसको कहते हैं पब क्रॉल। जिनको नहीं पता कि पब क्रॉल क्या होता है, उनको मैं बता दूँ कि आप पब में जाते हो, पब्स में कुछ गेम्स होती हैं, जिन्होंने ड्रिंक करनी होती है वो ड्रिंक भी करते हैं, ड्रिंकिंग कुछ गेम्स होती हैं। बट वहाँ पर आपको स्पेशली जब आप सोलो ट्रैवल कर रहे होते हो तो वो एक अच्छा एक्सपीरियंस होता है, बिकॉज यू गेट टू मीट न्यू पीपल, यू गेट टू मेक फ्रेंड्स फ्रॉम डिफरेंट पार्ट्स ऑफ द वर्ल्ड। तो वो बहुत अच्छा एक एक्सपीरियंस होता है। चला गया था मैं अंदर, हेलो हाई मैंने कर ली सबसे। तो अभी मैं आपको अंदर दिखाता हूँ कि क्या एनवायरनमेंट है और क्या चल रहा है सर। थैंक यू। हेलो, hey, She's a singer. Sing something for her. sing something for me. What do you want me to do? Wait a minute. Osmo Brothers. Yeah. Cheers. Okay, she That's got one. good. She You got got one. I keep on falling in love with you. Sometimes I love you. Sometimes you make me. Cheers to good. Yeah. So guys, these are the people I'm gonna be spending night with. Hello. ये हमारी पूरी टीम जिनके साथ आज रात पार्टी होगी। तो बहरहाल मैं साथ साथ जो है आपको दिखाता रहूँगा कि क्या पार्टी चल रही है, क्या चल रहा है। सो बट इट्स गोना बी फन। मेरी सबके साथ हेलो आई हुई है। कोई सोलो ट्रैवल कर रहा है, कोई फ्रेंड्स के साथ है, बट इट्स ऑल फन, इट्स ऑल फन, ऑल आर इन अ गुड मूड। दैट्स व्हाट इट इज़। ये मेरा पहला एक्सपीरियंस है पब क्रॉल का। सो आई मीन इट्स जस्ट अ स्टार्ट। ये रात 3 साढ़े 3 बजे तक चलेगी। सो आई हैव दिस फीलिंग दैट इट्स गोना बी गुड। सो लेट्स सी, लेट्स होप। Show you up. Tonight I wanna show you up. Yeah. And that's her low version. Imagine her at her peak. Cheers. Cheers. So we are almost done from here. So जैसा मैंने बताया कि यहाँ से हम एक और जगह जाएंगे, तो इन्होंने एक बस अरेंज करवाई हुई है और अभी हम सब उस बस पे जाएंगे और वो बस हमें लेके जाएगी ताकसीम, जहाँ पे एक्चुअली मैं स्टे भी कर रहा हूँ। और फिर ताकसीम में हम वी विल ट्राई डिफरेंट पब्स और क्लब्स। सो या इट्स गोना बी लॉन्ग लॉन्ग नाइट, बट इट्स गोना बी फन। तो भाई अभी बस में सब जा रहे हैं। ये है, इट्स कॉल्ड अ पार्टी बस। We keep
आहिस्ता बोल रहा हूँ, अंदर भी सब सोए हुए हैं। आज की रात बहुत ही जबरदस्त गई है, आज का दिन भी बहुत जबरदस्त गया, लेकिन मैं सुबह 7 बजे का उठा हुआ हूँ, अभी 3:30 हो गए हैं, बिल्कुल एनर्जी जीरो हो गई है। अब मैं सोऊंगा, कल सुबह मिलते हैं। आपको तो मैं मिलूंगा